के भारत में देश के 5 राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद 5 राज्यों में ऐसा स्थिति आई कि भाजपा ने 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। अब भाजपा द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद अब जनता के सामने ये समस्या आ गई कि इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रत्येक राज्यों में एक मुख्यमंत्री पद के लिए 5-5 नेताओं के नाम चयनित किए गए, जिसमें राजस्थान में सबसे वरिष्ठ महारानी वहाँ की वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं और इस बार सबसे प्रबल दावेदार मानी जाती रही। लेकिन मोदी जी ने वहाँ पर ऐसा रिजल्ट निकाला कि जिसको कभी कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, और सब कयासों पर विराम देते हुए मोदी जी ने राजस्थान में भंवर लाल शर्मा को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार का उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा के नाम से पूरा चुनाव जीता गया। मामा ने रात दिन मेहनत करके अथक प्रयास किए हैं और उसने न जाने आम जनता के बीच जाकर के लाडली बहन योजना चलाई। लाडली बहना योजना के चलते महिलाओं ने भरपूर सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव आने से पहले कह दिया था कि मामा हम आपको जिताएंगे क्योंकि आप हम महिलाओं का ख्याल रखते हो। रसोई गैस योजना उन्होंने चलाया, कई प्रकार की योजनाएं चलाई, आदिवासियों के लिए उन्होंने किया, लेकिन आज उसका लाभ नहीं मिला। अब ये देखने को क्या मिलता है, ये स्थिति आई कि जो शिवराज सिंह चौहान फ्रंट पेज पर थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी नहीं बन पाए और शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर मोहन लाल यादव को ला करके और मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने उनको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बना दिया। इसके साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। चुनाव के मतगणना की पूर्ण बहुमत होने के बाद लगभग पूरे 7 दिन बाद यहाँ का रिजल्ट आ पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे बस्तर अंचल और सरगुजा संभाग की जो 14 सीटें हैं, सरगुजा में 14 विधायकों में से पूरे के पूरे 14 जो भाजपा की सीट जीत कर आई। स्थिति आया कि रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रेणुका सिंह ने अपना बयान भी दिया। रेणुका की लड़की मोनिका सिंह ने भी बताया कि मैं अपनी माँ को अपने माँ को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह के रायपुर के बंगले में सारे नेताओं का, विधायकों का, आम उनके चाहने वाले लोगों का, जितने उनके समर्थक थे, सब लोगों का रेणुका को बधाई देने के लिए, रेणुका से मिलने के लिए मिलने वालों का तांता लग गया। पूरे लोगों को भरोसा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस बार आदिवासी महिला मुख्यमंत्री जो है पक्का छत्तीसगढ़ को मिलेगी और उसका नाम होगा रेणुका सिंह। रेणुका सिंह इतना ही नहीं, दिल्ली चली गई। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री बनने वालों में नाम की सूची आ गई। कलेक्टर साहब ओपी चौधरी, जो वर्तमान में रायगढ़ से जीते हुए हैं। चौधरी साहब पहले कलेक्टर थे रायपुर में, हमारे जनसंपर्क विभाग में आयुक्त रहे। अभी वो क्या है, रमन सिंह की सरकार में अपने पद को छोड़कर कलेक्टरी को और नेतागिरी में आए और राजनीति का चुनाव लड़े थे। कुछ दिन पहले आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि वहाँ पर जो चुनाव लड़े थे खरसिया में, और वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश कुमार पटेल से चुनाव हार गए थे। कलेक्टर साहब चुनाव और अपने पद को छोड़कर राजनीति में भी वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने सब्र रखा और सब्र रखने की स्थिति आई कि आज वो पुनः जब चुनाव लड़े तो रायगढ़ से चुनाव जीत गए। और यह देखा जा रहा था कि अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। राष्ट्रीय नेता अमित शाह जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, उनके करीबी माने जाते हैं अमित शाह जी के ओपी चौधरी साहब। चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने में नाम आ रहा था शुरू में, रेणुका सिंह का आया, तो डॉक्टर रमन सिंह का सबसे प्रबल नाम था, क्योंकि रमन सिंह 15 साल तक भाजपा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रमन सिंह ने भी चुनाव लड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया और इससे चुनाव की स्थिति आई कि भाजपा जो है 54 सीटें जीत करके छत्तीसगढ़ गई। रमन सिंह को दरकिनार करते हुए, ओपी चौधरी को दरकिनार करते हुए, और यह कभी सोचा भी नहीं रहा होगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, जो जसपुर जिले के अंतर्गत कुनकुरी तहसील के अधीन एक गांव है बगिया, वहाँ के रहने वाले हैं विष्णु देव साय जी। एक मात्र 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। आज मुझे लगता है कि एक 12वीं पास व्यक्ति IAS IPS के अधिकारियों को चलाएंगे। ठीक है, राजनीति में मैं मानता हूँ कि ऐसा है कि जनतंत्र है नहीं बल्कि एक लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में ऐसा होता है कि कोई भी जनता के द्वारा निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि होता है वही सर्वमान्य है। और भारत सरकार आज जो हमारी चल रही है, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता के लिए। किसी ने कहा भी है, डेमोक्रेसी इज द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जो जनता की सरकार है, जनता के लिए, वो चुनाव जीत रही है। आज स्थिति आई छत्तीसगढ़ में, जो भूपेश बघेल की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार चली गई। भूपेश बघेल की सरकार जाने के बाद जब बीजेपी का स्पष्ट बहुमत आया तो हम लोगों ने ये पाया, ये देखा, क्या देखा कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ में एक महिला मुख्यमंत्री, अभी हमने थोड़ी देर बताया था कि आदिवासी पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बन रही है, रेणुका सिंह। रेणुका सिंह का नाम आया। रेणुका सिंह बड़े आशा से थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी ही, लेकिन थोड़ी देर बाद देखने में ये आया कि उनके सारे भी जितने भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो बेचारी को नहीं पता। और मोदी जी ने अपना सारी रिजल्ट, सारी निष्कर्ष को, सारी परिणाम को केंद्र से तय कर दिया। और आज छत्तीसगढ़ राज्य की कमान किसको मिल गई? विष्णुदेव साय। तो विष्णुदेव साय को ये 1964 में जन्म हुआ है इनका, और जसपुर जिले के रहने वाले हैं। अब देखिए, ये सबको देखते बाद 13 तारीख आज ही के दिन शपथ ग्रहण समारोह है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का। कई राज्यों में 14 तारीख को है, कई राज्यों में 13 तारीख को है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आज 13 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जो नवनिर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री अभी तक हैं, वो लोग मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आज क्या जो नेता सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो नेता लोगों को दरकिनार करते हुए, उसको किनारे करते हुए, और मुख्यमंत्री को जो नए व्यक्ति को बना दिया गया है, इसमें उनका मात्र मोदी जी का एक उद्देश्य रहा है, और मात्र यह है, मेरी जो सोच है कि 2084 को मुख्यमंत्री बना करके कई जगह दूसरा करके, और वो मात्र ये कहना चाहते हैं अगर हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आने वाले समय में यहाँ पर का छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा राज्य को भी आदिवासियों की वोट संभालने में, उनके वोट को साधने में विष्णुदेव साय का योगदान शायद सार्थक हो सके। ऐसा समझकर इन्होंने किया है। अब आगे देखना हमको यह है कि 2024 में क्या मोदी जी जो आज रणनीति अपनाए हैं, जो मोदी जी ने ऐसी नीति अपनाई है, उस नीति का फायदा उनको कितना ये मुख्यमंत्री लोग दे पाते हैं, ये तो भविष्य बताएगा।